सोचिए, वो कौन सी कहानी है जो हम सबको मतलब हर किसी को अपनी सी लगती है। अक्सर वो कहानी होती है एक अंडरडॉग की। तो चलिए आज इसी कमाल की कहानी के पीछे की साइकोलॉजी को समझते हैं। हाँ, ये एहसास हम सबने महसूस किया है ना? जब कोई कैरेक्टर बिल्कुल हारी हुई बाजी लड़ रहा होता है तो एक अजीब सा खिंचाव महसूस होता है उसकी तरफ। ये एक ऐसा इमोशनल कनेक्शन है जो बस बन जाता है। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है? ये कहानियाँ इतनी पावरफुल क्यों होती हैं? पता है, इसका जवाब सिर्फ कहानी में नहीं बल्कि हमारे अपने दिमाग में, हमारी अपनी साइकोलॉजी में छुपा है, और यही हमें समझना है। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले अंडरडॉग की शक्ति को समझेंगे, फिर एक संघर्ष की बनावट को देखेंगे, सामाजिक यथार्थवाद की कहानियों पर बात करेंगे और सिनेमा पर भी। फिर देखेंगे कि ब्रांड्स कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं, और आखिर में एक बड़ा सवाल कि क्या हम सभी अंडरडॉग्स हैं? तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं अंडरडॉग की इस असली पावर की। देखिए, जब भी हम किसी को मुश्किलों से लड़ते हुए देखते हैं ना, तो कहीं ना कहीं उसमें अपनी परछाई नजर आने लगती है। एक उम्मीद जगती है कि अरे, अगर ये कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। ये हमारे अंदर की ही आवाज होती है जो जीतना चाहती है। तो फिर एक अच्छी अंडरडॉग कहानी बनती कैसे है? क्या है इसके जरूरी हिस्से? आइए इसे थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। तो अंडरडॉग कहानी होती क्या है? ये वो कहानी है जहां हीरो या हीरोइन बहुत ही मुश्किल हालात से शुरुआत करता है और अपने से कई गुना ज्यादा ताकतवर दुश्मन से भिड़ता है। सोचिए, डेविड और गोलियात की कहानी या फिर रंग से राजा बनने वाले किस्से। ये फॉर्मूला नया नहीं है, सदियों पुराना है। यहाँ पर फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है अंडरडॉग जो शून्य से शुरू करता है, जिसके रास्ते में हजार मुश्किलें हैं लेकिन उसके पास जुनून है, और दूसरी तरफ है टॉप डॉग जिसके पास सारे रिसोर्सेज है, सारी ताकत है, लेकिन शायद वो जुनून नहीं है। यही संघर्ष ही तो अंडरडॉग को हीरो बनाता है। अच्छा, अब चलते हैं एक बहुत ही दिलचस्प केस स्टडी की तरफ। देखते हैं कि 20वीं सदी के भारत में कैसे कलम को एक हथियार बनाया गया और इस अंडरडॉग कहानी के जरिए बेजुबानों को जुबान दी गई। और इस क्रांति के सबसे बड़े नायक थे मुंशी प्रेमचंद, वो लेखक जिन्होंने हिंदी और उर्दू की कहानियों का चेहरा ही बदल दिया। उन्होंने कहानियों में समाज का वो आईना दिखाया जो उससे पहले किसी ने नहीं दिखाया था। उनकी कहानियों में क्या था? उनमें था समाज का कच्चा चिट्ठा, गरीबी, जाति प्रथा का जहर, भ्रष्टाचार, औरतों और मजदूरों का दर्द, सामंती व्यवस्था का शोषण और गुलामी की बेड़ियां। उन्होंने अपनी कलम से इन सब मुद्दों पर सीधी चोट की। और देखिए, जाने माने स्कॉलर डेविड रुबिन क्या कहते हैं। वो मानते हैं कि प्रेमचंद ने सिर्फ कहानियां नहीं लिखी, उन्होंने हिंदी और उर्दू में एक नए तरह की कहानी को जन्म दिया। वो इस विधा के गुरु थे जिन्हें कोई पार नहीं कर पाया। प्रेमचंद ने जो चिंगारी लगाई थी वो सिर्फ पन्नों तक ही सीमित नहीं रही, ये आग बड़े पर्दे तक भी पहुंची। जी हाँ, सिनेमा में। इसे कहा गया पैरेलल सिनेमा। ये उस दौर के टिपिकल नाच गाने वाली फिल्मों से बिल्कुल अलग था। सत्यजीत रे जैसे फिल्म मेकर्स ने असल भारत की, असल लोगों की कहानियों को पर्दे पर उतारा। यहाँ कोई बनावट नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ सच्चाई थी। और इस आंदोलन का सफर भी बड़ा दिलचस्प रहा है। देखिए, 1950 के दशक में पश्चिम बंगाल से इसकी शुरुआत हुई। पाथेर पंचाली जैसी फिल्मों ने दुनिया भर में नाम कमाया। फिर 70 और 80 के दशक में ये हिंदी सिनेमा में फैला और हमें नसीरुद्दीन शाह और ओमपुरी जैसे कमाल के एक्टर्स मिले। 90 के दशक में ये थोड़ा धीमा पड़ा, लेकिन फिर 1998 के बाद से इसने एक नई शक्ल में वापसी की, जिसे आज हम इंडिपेंडेंट या रियलिस्टिक सिनेमा कहते हैं। तो अभी तक हमने बात की साहित्य की, सिनेमा की, लेकिन अब कहानी में एक ट्विस्ट है। अब हम देखेंगे कि कैसे यही अंडरडॉग की कहानी आज ब्रांड्स बेच रहे हैं। एक मिनट सोचिए, 1950 की एक आर्ट फिल्म और हमारे हाथ में जो स्मार्टफोन है, उसमें क्या कॉमन हो सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन जवाब है अंडरडॉग की कहानी। जी हाँ, यही कहानी आज मार्केटिंग का सबसे बड़ा हथियार है। और ये सिर्फ कहानी जा रहा, रिसर्च भी यही कहती है। जब कोई ब्रांड खुद को एक अंडरडॉग की तरह पेश करता है तो क्या होता है? हम उस ब्रांड से पर्सनली कनेक्ट कर पाते हैं। उसकी एक अलग पहचान बनती है जो हमें याद रहती है, और सबसे बड़ी बात, हमारा उसे खरीदने का मन करने लगता है। और इसके उदाहरण तो हमारे चारों तरफ हैं। एप्पल और गूगल आज खरबों की कंपनियां हैं, लेकिन आज भी अपनी गैराज से शुरुआत की कहानी सुनाती हैं। स्टारबक्स अपनी छोटी सी कॉफी शॉप वाली शुरुआत को याद दिलाता है। कई ब्रांड्स तो अपने लेबल पर ही लिख देते हैं, एक ब्लेंडर और एक सपने के साथ शुरू हुई कंपनी। कमाल है ना? तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल, हम सब, क्या हम भी अंडरडॉग हैं? क्यों ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी इतनी कामयाब है?
वजह बहुत गहरी है। जब कोई ब्रांड अपनी मेहनत और लगन से मिली कामयाबी की कहानी सुनाता है तो हमें उसमें अपनी ही छवि दिखने लगती है। हमें लगता है कि ये हमारी ही कहानी है। तो इस सब का मतलब क्या है? जब हम किसी अंडरडॉग के लिए ताली बजाते हैं, उसे जीतते हुए देखना चाहते हैं, तो क्या हम सच में सिर्फ उसका साथ दे रहे होते हैं या फिर हम असल में खुद के लिए ही चीयर कर रहे होते हैं? इस सवाल के साथ आपको छोड़े जाते हैं।